शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, बिशप डॉक्टर इमैनुअल आफ्ताब, एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम मुबारक मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब है। और आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे कि शहीदों के ताल्लुक से मैंने कहा था कि जो यस्सु के पैरोकार हैं वो ज़्यादातर शहीद हुए। अंबिया कराम भी शहीद हुए और जो रसूल थे वो भी शहीद हुए, और आज भी मुकद्दसीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है और वो मुसीबत उठाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि आज सब्बत शुरू हो चुका है, सबको शब्बत शालूम, और खुदावंद आपके लिए हमेशा बरकत के, खुशी के, शादमानी के दरवाज़े खुले रखे और आप उसके इरफान में बढ़ते जाएं और उसके नाम को जलाल दें। मैंने कहा था कि मैं शहीदों के ताल्लुक से बात करूंगा, क्योंकि अक्सर लोगों के बारे में देखा गया है कि लोग नशा करते मर जाते हैं, शराब पीते हुए गंदी शराब पी लेते हैं, ज़्यादा पी लेते हैं, बेतरतीबी से पी लेते हैं तो मर जाते हैं। और पादरी साहबान आते हैं और आकर उनको कहते हैं कि खुदा बाप इनको इब्राहिम की गोद में जगह दे, और फिर कहते हैं कि ये जो हमारा भाई शहीद हो गया है। तो मैं इस कलाम मुक़द्दस में से इस बात को पेश करना चाहता हूँ कि हकीकत में शहादत का मतलब क्या है, और कौन शहीद होता है और कौन बेकार में मर जाता है। क्योंकि बाइबल इस बात के बारे में बड़ी वजाहत से कहती है कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। मसीह खुदावंद ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो और तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए आप इस बात को जहन में रखें कि जो कोई मसीह से दूर है वो मुर्दा है। ये दुनिया मुर्दा हालत, क्योंकि जिंदगी का सिर्फ यीशु है। बाइबल और हम जो हमारा प्रोग्राम है, इस पर हम कि जो बाइबल है वो हमें क्या बताती है और हम क्या सोचते हैं। से ये प्रोग्राम चल रहा है BTL टीवी पे भी, और यूरोप में ट्रांसवर्ल्ड रेडियो है उस पे भी। बाइबल और हम, मेरे साथ एक खुदा की बंदी हमारी बहन है सुंबल नौरीन, वो मेरे साथ ये प्रोग्राम होस्ट करती रही हैं। तो अरसा दराज से हमने तकरीबन 200 से ज़्यादा ये प्रोग्राम्स किए हैं कि बाइबल क्या कहती है और हम क्या हैं। और अब ये कोरोना वायरस की वजह से मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि खुदा का कलाम का जो काम है ये ना रुके, इसलिए फेसबुक पे ऑनलाइन हुआ हूँ। और कुछ दोस्त हैं जो दुआ के लिए चाहते हैं, दुआ भी होती है उनके लिए, और जिनके बाइबल के ताल्लुक से सवाल होते हैं, सवाल भी सुने जाते हैं, उनके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। और फेसबुक से ही बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं, क्योंकि इफ्सियों के ख़त में लिखा है कि इसी वजह से उसने रसूल और बाज़ को नबी और मुबशर और उस्ताद बना कर दिया है, ताकि मसीह का बदन कामल हो और कलीसिया बड़े तरक्की करे। तो मेरे अजीज़ों, जो बात हो रही थी वो है कि शहीद के होने से, शहीद कौन है,
कौन शहीद होते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है शहीद, जिसका मस्तर शाहिद है और जिसका मतलब होता है गवाह होना, गवाही देना, शहादत वाला, जिससे ये लफ्ज़ मिलता है एल शदाई। जो शदाई लफ्ज़ है, एल शदाई खुदा की गवाही, एल खुदा, शदाई शाहिद गवाही, और ये सिफ्त माँ की है। माँ जब हम कहते हैं एल शदाई, जिसका मतलब है मेरा खुदा माँ की माँ है, वो मैं उसी से हूँ। मेरी तकवीयत, मेरी खूबसूरती, मेरी ताकत मेरी माँ से है। बाप का तुख्म होता है और माँ की ताकत या माँ की ये जो बॉडी है ये माँ की तरफ से होती है। तो इसलिए ये बातें ज़रूरी हैं कि हम जाने कि शाहिद और शहीद और शदाई का आपस में क्या मेल जोल है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बड़ी वजाहत से बयान करती है कि मुबारक हैं वो जो अब से खुदावंद में मरते हैं। एक बात फिर कहा गया कि जो मसीह में मरते हैं वो जिंदा रहते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। और ये जो जान देने तक वफादार रहने की बात है वो कुछ इस तरह से है कि बाज़ दफ़ा जो मसीह को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और कलीसियाई ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनको ज़िंदगी मिलती है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो साथ हैं और कई हैं भाग जाते हैं, और वो शायद मेरा चेहरा देख के भागते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी का मैसेज नहीं देते। कई हैं जो ये ढूंढते हैं कि कोई वो साथ कोई बहन बैठी हो तो बस वो पैगाम कम सुनते हैं, बस उसको देखते रहते हैं। वो भी इबादत भी कुछ लोग इस तलक से करते हैं कि ऐसे जैसे एडवर्टाइज देख रहे हैं। तो जो कलाम को सुनेगा उसको बरकत मिलेगी, उसको ज़िंदगी मिलेगी, उसको अपनी मंजिल के बारे में पता चलेगा कि मेरी मंजिल क्या है। इसलिए मोस्टली पूरी दुनिया में खुदा के जो मनाद हैं, कलाम के जो प्रचारक हैं, जो बयान करने वाले हैं, वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, वो प्योर बात करते हैं। और जो प्योर है वो नमकीन होता है, और नमकीन चीज़ें जो हैं वो हमेशा चुभती हैं। वो हमेशा जहाँ पे टक होगा, जहाँ पे बाल तोड़ा गया होगा, वहाँ पर एकदम नमक चुभेगा। कई लोग कहते हैं मुझे कि जी फलां लगा के कलाम सुनाता है। भाई लगेगा ना, अगर तुम्हें ज़ख्म है, वहाँ पर पछ लग गया है, वहाँ टक लग गया है, वहाँ कोई चोट लग गई है, तो वो तो लगेगा। जिस गुनाह ने जब आपकी बॉडी को डैमेज किया है, ज़ख्म किया है, तो जब खुदा का कलाम जो शफा है जब आप सुनेंगे तो ये आपको चुभेगा। कई कहते हैं जी हम इसलिए ये कलाम नहीं सुनते क्योंकि ये लगा लगा के सुनाते हैं। भाई हमें क्या पता है कि आप क्या कर रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, कई क्या क्या कुछ कर रहा है। वो अपने आप को बाहर से जितना मर्जी चमकाता रहे, कोई शख्स खुद के साथ झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका ज़मीर, कलाम मुक़द्दस में लिखा, आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। जब चिराग अंदर से बुझ जाए फिर उसको गुनाह से कोई नफरत नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब कलाम सुनते हैं तो ये ऐसे है जैसे उस चिराग में तेल डालता है और फिर से वो ज़मीर जाग उठता है, उसके अंदर जान आ जाती है। और जब जान आती है तो अंदर से ज़मीर बताता है तूने ये किया, तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया। तो फिर इल्ज़ाम आ जाता है उस पादरी पर, इल्ज़ाम आ जाता है उस एवेंजलिस्ट पर, उस मुबशर पर कि ये लगा लगा के बातें करते हैं।
हकीकत में खुदा का कलाम लगता है। तो जो बात है शहीद की, उसको जहन में रखें। मेरी ये दुआ है, काश के मुझे शहीदों की मौत, मुकद्दसों की मौत, जो शहीद हुए हैं मनादी करते हुए, वो नसीब हो। क्योंकि मसीह जिंदगी देने के लिए आया है, लेकिन जिंदगी का ताज उसको मिलेगा जो जान देने तक वफादार रहेगा। जब टेस्ट आ जाएगा लाइफ में, जब लाइफ में एक तरह से परखे जाएंगे कि क्या आप मसीह के हैं, क्या आपने मसीह को अपनी जिंदगी दी है, आपका किरदार मसीह का है, आपका रहन सहन मसीह का है, आपका बिजनेस मसीह का है, आपका खाना पीना मसीह का है, आपका चर्च मसीह का। क्योंकि मैंने चर्च मसीह के बारे में ऐसे कहा है क्योंकि आजकल स्पिरिचुअल फ्रॉड चल रहा है बहुत ज्यादा। मसीह का नाम लेकर फ्रॉड किया जा रहा है। शफा के डीपू खोले गए हैं, बरकत के डीपू खोले गए हैं। आज किधर गई वो तुम्हारी शफाएं, किधर गई वो बरकतें? कोरोना ने तो सबकी कमर तोड़ दी है। मजा तो ये था ना कि अगर जो टच वाला चल रहा था काम, अब भी वो दिखाया जाता कि जी हम पार्टी हैं टच की, हमें ले चलो, पहले ले जाओ चाइना में, फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ले जाओ, देखो कैसे होता है। या तो वो टच वाला खुदा और था, या जो खुदा दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वो और है। इसलिए लाई लग ना हो। शहीद वो होता है जो शहादत देता है, जो गवाही देता हुआ मरता है, उसको कहते हैं शहीद। शराब पीते हुए, चरस पीते हुए, हीरोइन पीते हुए, गंदे काम करते हुए, बुराई में, फ्रॉड, धोखे में मर जाए तो पादरी साहब जो आप जिसको 200, 400, 500 या 1000 चंदा देते हैं, वो उसको तो खुद नहीं पता कि क्या बनेगा, और वो कहता है ऐ बाप इसको इब्राहिम की गोद में जगह दे दे। तू कोई प्रॉपर्टी डीलर है? तेरी क्या हकीकत है? तेरी क्या वैल्यू है जो तू इसकी जगह बदल रहा है? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है हिजकिय्याल की किताब में कि मेरे हजूर में अगर ये नूह हो, अयूब हो और दानियल हो, तो खुदा कहता मुझे मेरी हयात की कसम वो सिर्फ अपनी ही जान बचा सकेंगे। और पादरियों ने मरासियों वाला हाल किया है। ये मेरी बातें तो चुभेंगी क्योंकि ये कड़वी बातें हैं, और कड़वी बातें, कड़वी चीज़ें खाने से शुगर भी नहीं होती और खून भी ख़राब नहीं होता और चेहरे पर दाग धब्बे भी नहीं रहते, चेहरा शाश बाश हो जाता है। कलाम की ऐसी बातें सुनने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि पादरियों ने आजकल ये मरासियों वाला सिस्टम शुरू कर दिया कि 100 रुपया मिल गया चंदा, 200 रुपया मिल गया, 1000 मिल गया तो बस किसी को इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, किसी के बच्चे पास करवा दिए, किसी को प्लाट दे दिए, किसी को गाड़ी ले दी और खुद पैदल घर चले गए। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फिर रहे हैं कि बच्चों का पेट पाल लिया जाए। फिलिपियों के खत में लिखा है उनका पेट उनका खुदा है। वो अपने खुदा की पूजा, अपने पेट की पूजा करते हैं। इसलिए अगर कोई चाहता है कि हमेशा की जिंदगी हासिल करे तो वो शहादत दे, वो गवाही दे, गुनाह के खिलाफ गवाही दे, बदी के खिलाफ गवाही दे, झूठे पादरियों के खिलाफ गवाही दे, झूठे फॉलोअर के खिलाफ गवाही दे, और जिन्होंने अपने वॉरियर पाले हुए हैं कि ये मेरा ग्रेट पादरी है, ये मेरा ग्रेट पादरी है, उनकी ग्रेटनेस उस वक्त बनती है अगर कोई बाइबल के मुताबिक गवाही दे। और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मरासियों वाला तरीके से चल रहा है, हंसते रहो, लोगों को खुश करते रहो ताकि लोग चर्च से कम ना हो जाए, लोगों का दिल राजी करो, तो फिर इस तरह से वो बरकत नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, हकीकी ताजगी नहीं मिलेगी, और
जिंदगी का ताज नहीं मिलेगा। जिंदगी का ताज उस वक्त मिलता है जब इंसान गवाही देता है, जब साफ साफ वो कहता है कि ये तू गलत कर रहा है। यूहन्ना का सर कलम हुआ, यूहन्ना को शहीद किया गया इसलिए क्योंकि उसने सीधे सीधी बात कही थी हेरोदिस के खिलाफ। यसाया नबी क्यों आरे में चीरा गया, क्यों लकड़ी में रखकर उसको आरे के साथ चीरा गया? क्योंकि वो लोगों को बताता था, बनी इसराइल को, सामरिया की हुकूमतों को, दाएं बाएं को बताता था कि खुदा का प्रोग्राम क्या है और तुम किस तरह चलते रहे हो। बाइबल और हमारा यही ऐलान है, बाइबल क्या कहती है और हम क्या कर रहे हैं। यिर्मयाह को अंधे कुएं में डाल दिया गया और वो बेचारा रोता रहा कि अब से मैं मनादी नहीं करूंगा, अब से मैं उस तरीके से गवाही नहीं दूंगा। लेकिन फिर वो कहता है अब मुझसे रहा नहीं जाता। जब वो कहता है अब मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि खुदा का कलाम आग की मानद है, खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है। लिखा है अमाल की किताब में, जब पतरस ने गवाही दी तो यहूदी फक्की फरीसी कहने लगे अब हम क्या करें। तो यीशु मसीह के बारे में जब पतरस ने कहा कि अब तुम उसके नाम पर तौबा करो, बपतिस्मा लो, लिखा उनके दिलों पर चोट लगी। कलाम मुकद्दस हथौड़े की मानद है, ये नमक की मानद है, ये रोशनी की मानद है, ये गुनाह जाहिर करता है, ये कमजोरियां जाहिर करता है, ये वीकनेस जाहिर करता है, ये गंद जाहिर कर देता है। और जो गंद में रहने वाले हैं, जिनके मुंह साफ नहीं, उनको आईना दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह से। इसलिए मेरे अजीजों, जो मसीह को कबूल करने से मिलता है वो है जिंदगी, अबदी जिंदगी। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। लेकिन जिंदगी का ताज जो है वो वही पाएंगे जो जान देने तक वफादार रहेंगे, जो गवाही देंगे, जो लोगों के सामने प्रचार करेंगे। क्योंकि ईमानदार होना मुंह से, मैं एक मिसाल देता हूं सादी सी, किसी की शादी हो जाए, देगे भी पक जाएं, चरगे भी बन जाएं, बड़ा कुछ खिलाया पिलाया जाए, अगर लड़की उस लड़के की ताबे नहीं रहती तो क्या उनकी औलाद होगी? क्या उनकी जिंदगी खुशहाल होगी? क्या माशरा उनसे बरकत पा सकता है? क्या फैमिली उनसे बरकत पा सकती है? फैमिली उनसे ताज़ा हो सकती है, राज़ी हो सकते हैं? नहीं। कई दफ़ा ऐसे ही मसीही लोग तौबा भी करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, सलीब भी गले में डालते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन अपना आप जो है वो यीशु को नहीं देते। अपना आप जो है उनका वो बिल्कुल मसीह से दूर है। वो किसी पादरी को दे देते अपना आप, किसी चर्च को अपना आप दे देते हैं, लेकिन बाइबल के नहीं होते, मसीह के पैरोकार नहीं होते, मसीह के फॉलोअर नहीं बनते। आप यूहन्ना को देखो, आप बड़े यकूब को जो यीशु का भाई था उसको भी शहीद किया गया, पतरस को शहीद किया गया, पालूस को शहीद किया गया, तूमा को शहीद किया गया, मत्ती को शहीद किया गया। हैरानगी की बात नहीं है कि यह कैसी अजीब बात है कि यीशु अपने शिगिर्दों को नहीं बचा सका, हमें कैसे कोरोना से बचाएगा? कोरोना का मामला और है, लेकिन शहीद, जब ये शहादत की सीढ़ी जो है ये जिंदगी के लिए है, ये जिंदगी के ताज के लिए है, खुदा का ये सीक्रेट है। मैं एक और मिसाल देता हूं। जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर आती हैं माँ बाप के, तो उसकी माँ कह देती है बेटी को, या उसका बाप कह देता है जब तू आएगी ना तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ, पंजाबी में कहते हैं झग्गा तौलिया लेके आई। और जब वो ले आती है झग्गा तौलिया, तो फिर घर वाले जो हैं उसको
कोई ना कोई कट्टी, कोई बछिया, कोई ना कोई मोटरसाइकिल, कोई ना किसी तरह से पैसे, फैमिली को कुछ ना कुछ गिफ्ट। आजकल एलसीडी टीवी ले देते हैं, कोई फ्रिज ले देता है। मकसद है पेरेंट्स ने उस बेटी को ब्लेस करना है, और वो तरीका ढूंढते हैं कि तू चगा तौलिया लेके आ, फिर हम देख क्या करते हैं। खुदा कहता है तू आप मरना तो है, तूने इस दुनिया से जाना है, लेकिन अगर तू मेरे नाम पर कायम रहे और तू अपनी जिंदगी जो दुनियावी जिंदगी है मेरी गवाही देते हुए खत्म करे, तो मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा। इसी वजह से जिसको इसके सीक्रेट का पता चल गया है, वो ना तो पैसे का पुजारी है, ना किसी और चीज के पीछे लगता है, बल्कि वो इसलिए कलाम देता हुआ अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। ऐसे मर जाना और बात है, लेकिन गवाही देते हुए, जैसे ये क्यों अहम है, कि क्यों जरूरी है, कि रवायत है कि जब पतरस को रूम में सलीब देने लगे तो पतरस का मौका लग गया और वो भाग गया। लेकिन जब वो भाग के जा रहा है तो आगे से उसको यीशु मसीह मिला, और यीशु मसीह को उसने पहचान लिया और पूछता है कि उस्ताद तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा मैं पतरस तेरे लिए सलीब चढ़ने जा रहा हूं दोबारा से। क्या यीशु सलीब चढ़ने जा रहा है? सलीब से उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि दिन आ गया था पतरस का। पतरस को मरना ही था, लेकिन उसको ये अपॉर्चुनिटी दी गई, ये मौका दिया गया, ये ब्लेसिंग दी गई, ये हक दे दिया गया, ये ऑनर दे दिया गया, ये सीट दे दी गई, ये तख्त दे दिया गया कि तू सलीब पर चढ़ जा, शहीद हो जा इन लोगों के हाथ से, और तुझे ताज मिलेगा। स्टीफनस देख रहा है यस्सु को, किब्रिया की दाहिनी तरफ खड़ा देख रहा है, उसको वो दर्द, वो तकलीफ भूल गई। आज जब मसीहों पर कोई मुश्किल आती है तो हम एकदम से चीखते हैं। मेरी आपके सामने ये गवाही है, मैं अपने हाथ उठाकर ये इस तरह से दुआ करता हूं कि खुदावंद जब मेरा टाइम आ जाए इस दुनिया से, तो जाना तो मैंने है ही, मैं बीमारी में नहीं मरना चाहता, मैं हादसे में नहीं मरना चाहता, मैं किसी और बुराई में रहकर नहीं मरना चाहता, मैं चाहता हूं तेरी गवाही में रहकर मरूं, मुझे गवाही देते हुए मारा जाए। ये स्ट्रगल है, और जिसके लिए ये मौका जिसको मिल गया, समझो वो बड़ी बरकत पाता है। इसलिए तमाम मुकद्दसीन को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि गवाही देते हुए इस दुनिया से जाएं, और फिर शहीद होना या शहीद कहलाना या शहीदों का रुतबा लेना, ये बड़ी ऑनर की बात है। और कई लोग कहते हैं कि जंग में मर जाओ तो शहीद है, कोई कहते हैं जी चर्च में गोला चल जाए, बम चल जाए तो वो शहीद है। नहीं, वो शहीद नहीं है। शहीद वो है जो गवाही दे रहा है यीशु की। ये नहीं कि वो चर्च में बैठा है, चर्च में बैठा हुआ वो गवाही नहीं दे रहा, पता नहीं वो किस ख्याल से है, वो बरकत लेने के लिए आया है, वो बदरुएं निकलवाने के लिए आया है, वो पादरी को देखने के लिए आया है, वो अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आया है, वो पादरी को दाई यकी देने के लिए आया है, वो पादरी की बीवी ने कहा था आज चर्च जरूर आना क्योंकि आपको आटा मिलेगा, इसलिए वो आया, तो बम चल गया, वो मर गया। ये शहीद नहीं है। शहीद वो है जिसके हाथ में इस तरह बाइबल है और वो सुना रहा है, और कोई उसको मना करता है कि ये प्रीच ना करो, और वो नहीं मना होता, वो बार बार सुनाता है और फिर उसको मार दिया जाता है, उसको कहते हैं शहीद। और यही बात है कि 3 जो मोरे हैं, 3 जो आजकल 666 का बड़ा कह लो कि बड़ा सीन गर्म है कि मैंने बताया था 3 मोरे हैं, 3 छाप है। पहली छाप रूहुल कुदस लगाता है, और जो रूहुल कुदस लगाता है वो
इसी छाप के लगे होने के सबब से वो रह नहीं सकते, वो गवाही देते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं, आखिरकार उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं और फिर उनको जिंदगी का ताज मिल जाता है। वो इस मुसीबत से गुजरते हैं, मखालफत से, परेशानियों से, कई तरह के इल्ज़ाम तराशी से, कई तरह की बातों से, लेकिन वो लगे रहते हैं और लगे रहते हैं, अपने मोर्चे पे कायम रहते हैं, अपनी ड्यूटी पे कायम रहते हैं। उनके सामने कोई उनको चंदा दे या ना दे, उनको दायकी दे या ना दे, किसी की बदरुएं निकलें या ना निकलें, कोई बीमारी से ठीक हो या ना हो, इतने सारे हॉस्पिटल हैं। वो कोई लोगों ने वर्कशॉपें थोड़ी खोली हैं, वो शफा के लिए हैं। ये कौन सा बड़ा आसान ये डीपू खुला है कि जाओ जी जाके तो 50 रुपये पादरी ਨੂੰ दे दो तो बस शफा मिल गई। ना ना ना। शागिर्दों को कहा खिलाने पिलाने के तलक से, तो उन्होंने कहा कि हम तो खाने पीने के तरद्दद में तुम लोग खुद इंतज़ाम करो, अपने लोगों में से अच्छे लोग चुन लो जो खाने पीने का इंतज़ाम करें, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ दुआ कलाम में लगे रहेंगे, मनादी के कलाम में लगे रहेंगे, मनादी के सिस्टम में लगे रहेंगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो पादरियों को मुसीबत पड़ी हुई है। कोई तो चैनल खोलने में लग गए हैं, कोई है जो अखबारें छापने में लग गए हैं, कोई है जो सहाफ़ी बनना शुरू हो गए हैं, कई हैं जो कौम को बचाने में शुरू हो गए हैं। और ह्यूमन राइट्स के तलक से, भाई ह्यूमन राइट्स वाले और बहुत सारे हैं। ह्यूमन राइट्स का कोई और काम है, वो करने दो उनको। सहाफत का काम जो कर रहे हैं उनको करने दो। चैनलों का काम जो हो बन गया है, जिसके बन चुके हैं, आप उनके साथ मिलकर खिदमत करें। नया नया चैनल क्यों खोल रहे हैं? अगर चैनल ही खोलना है तो फेसबुक भी चैनल है एक, इसी पे कनात करें। यूट्यूब भी एक चैनल है, इसी पे कलाम पेश करें। नया नया चैनल खोलते हैं। आजकल तो हर तरफ ये मुसीबत पड़ी है, मसीह कहाँ गया है? ये फलां चैनल आटा दे रहा है, ये फलां चैनल कपड़े दे रहा है, ये फलां चैनल ये दे रहा है। वो फलां चैनल तो दे रहे हैं, मसीह कहाँ दे रहा है? मसीह कहाँ नजर आ रहा है? फलां चैनल जो है, मैंने देखा और भी बहुत सारे मुकद्दसीन ने बनाए हैं चैनल। एक चैनल है जिसने ऐसे है जैसे वो परमट कटाया है, जी हमारा चैनल शफा देता है। एक कहता है हमारा चैनल जो है वो बदरुएं निकालता है। एक है जी हमारा चैनल जो है वो ये इसको छोड़ो, देखो मसीह कहां पे है। मसीह तो नहीं दबता जा रहा आपकी इस एडवर्टाइजमेंट में। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, जरूर है कि वो बढ़े यानी कि मसीह बढ़े, और जरूर है कि मैं घटूं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरा इस बात पर फोकस है, जोर है कि मसीहों को खुदा मौका देता है कि वो शहादत लाएं, वो शहादत के सीढ़ी से आएं ताकि जिंदगी का ताज पाएं। लेकिन जिंदगी देने के लिए तो मसीह ने कहा मैं आया हूं, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अगर आपका कोई सवाल है इस पे, आप ज़रूर मुझे लिखें। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप ज़रूर लिखें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें बाइबल क्या कहती है और पादरी क्या कहते हैं। बाइबल और हमारी क्या सोच है। बरकतें, पैसा, मैंने पिछले दिनों में भी ये बात कही थी, ये सब का सब कोरोना ने बता दिया है कि बेकार है। लेकिन जो अंदर है, जो मसीह का इत्मीनान, मसीह खुदावंद ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। अपना इत्मीनान। कोई है दुनिया में ऐसा? कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई औलिया, कोई रखी, कोई सखी, कोई एक
कहता है मैं अपना इत्मीनान, क्योंकि उनके पास खुद इत्मीनान नहीं, उनको खुद नहीं पता कि क्या होगा, क्या करेंगे। इसलिए मसीह इत्मीनान देता है, मसीह अपने लोगों को रिसीव करता है जब वो दुनिया से जाते हैं। सफनिया की किताब में लिखा है वो साजों के साथ रिसीव करता है। ये मसीहों का ऑनर है। मैं कोशिश करूंगा कि मसीहों की अजमत के बारे में बयान करूं कि कितने बड़े ऑनर्स हैं मसीहों के पास, कितनी बड़ी इज्जत है मसीहों के पास। जितनों ने उसे कबूल किया, उस पहली बात, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। आप खुदा के फरजंद हैं, और नलायक फरजंद भी होते हैं, बेकार फरजंद भी होते हैं, ठिगने फरजंद भी होते हैं, चोर फरजंद भी होते हैं, और बाप का दिल खुश करने वाले भी फरजंद होते हैं। क्योंकि मसीह खुदावंद के बारे में आसमान से आवाज आई, क्योंकि मसीह खुदावंद अपनी ज़ात में खुद खुदा है, लेकिन उन्होंने ये नमूना, ये ज़मीनी ज़िंदगी का एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा खूबसूरत नमूना दिया है कि अगर आप बाप की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर बाप की तरफ से आवाज़ आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जो उसकी मर्जी पर चलता है वो प्यारा बेटा होता है, जो उसकी मर्जी को मानता है वो मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। जो कोई उसकी मर्जी पर चलता है उसके बारे में ये कहा गया कि वो मुबारक है। इसलिए मेरे अजीजों, सिर्फ पहली बात, पहला स्टेप है कि मसीह को कबूल करना और उसके बाद उसकी मर्जी के मुताबिक चलना। और जब मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर दुनिया आपके कंट्रोल में है, दुनिया आपके हाथ में है। यिर्मयाह को खुदा ने कहा है, और मत्ती के इंजील में खुदा ने मुकद्दसीन को कहा है, जो कुछ बांधोगे वो बांधा जाएगा और जो कुछ खोलोगे वो खोला जाएगा। इसलिए खुदा के साथ अपने पर्सनल रिलेशन डेवलप करें, अपना अच्छा ताल्लुक खुदा के साथ डेवलप करें, ना कि अपना अच्छा ताल्लुक पादरी के साथ करें। पादरी हमारे रहनुमा हैं, उनको रहनुमाई के हद तक रखें, उनको अपना बाप ना बना लें, उनको अपना ग्रेट लीडर ना बना लें। ग्रेट लीडर यीशु नासरी है। कितनी शर्म की बात है कि आप इंसान को ग्रेट कह रहे हैं। अच्छा लीडर हो सकता है, अच्छा पास्टर हो सकता है, अच्छा रहनुमा हो सकता है, अच्छा खादम हो सकता है, अच्छा आपका कुछ ना कुछ सलाहकार काउंसलर हो सकता है, लेकिन ग्रेट इज ओनली जीसस। यीशु नासरी ही सिर्फ ग्रेट है, बाकी सब के सब डाउन है, वो ग्रेट नहीं है। इसलिए खुदावंद आपको समझ दे, खुदावंद आपको तौफीक दे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते चले जाएं। खुश रहें। अगर ये वीडियो आप सुनते हैं या इसमें कोई थोड़ी सी कमी कमजोरी रहती है, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मैं खादम हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। मैं कामिल नहीं हूँ, कामिल सिर्फ यीशु की ज़ात है। इसलिए आप यीशु के पास आएं। मैं तो एक होका देने वाला हूँ, मैं तो एक मुनादी करने वाला हूँ। मेहनत ज़्यादा की, कोई मेहनत ज़्यादा करता है, कोई पास्टर बन जाता है, कोई बिशप बन जाता है, कोई आर्च बिशप बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई किसी खास सिमत निकलता है तो वो पीएचडी कर लेता है, लेकिन हैं सब के सब फौजी। कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कोई हैं सब फौजी, हैं सब ईमानदार, लेकिन जो ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, वो यीशु नासरी है। इसलिए इससे इज्तनाब करें और शर्म करें कि इंसानों को खींच खींच के तो ग्रेट कर रहे हैं और अपने आप को भी नीचे कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। और शर्मिंदा हों वो भी लोग
जो बड़े खुश होते हैं इस बात पे, जैसे मरासी किसी को बड़ी बड़ी दाद दे ना, तो बंदा वो हो भी ना, तो वो दाद देते जाएं तो लोग बड़े खुश, वो बड़ा बंदा खुश होता है जी मुझे दाद, वो निकालता रुपया उसको देता है, फिर 2 रुपए, फिर 5 रुपए। इसी तरह पादरियों का हाल हो रहा है। लोग उनको ग्रेट कह रहे हैं, वो और फूलते हैं और फूलते हैं और फूलते हैं। और लिखा है कि वो घमंड जब समा गया उजिया के अंदर, तो उसका क्या हाल हुआ। यशायाह की किताब में लिखा है, जिस साल उजिया ने वफात पाई वो मर गया, घमंडी मर गया, फिर उसने रब्बुल अफवाज को बुलंदियों पर देखा। हर एक की जिंदगी में टटोलिए, देखिए, जानिए, हर एक की जिंदगी में कोई एक उजिया बैठा हुआ है। कोई टाइटल, कोई टाइटल, कोई टाइटल, कोई टाइटल, और चले हैं कि हम खुदा के लोग हैं। जरूर है कि वो बड़े और मैं घटूं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ना तो पादरी किसी को जन्नत में ले जा सकते हैं, जन्नत कोई और जगह है, और मसीह की प्रेजेंस कोई और जगह है। मसीह ने कोई जन्नत का वादा नहीं किया, मसीह ने कोई जन्नत का वादा नहीं किया। ये बाइबल है, मुझे निकाल के दे दें कि वो कहे कि आज ही तू मेरे साथ जन्नत में होगा। फिरदौस लफ्ज जो है पैराडाइज से निकला है। ये जन्नत जो है ये उसी के करीब चलता है, लेकिन वो जगह कहाँ थी? वो है मसीह का इत्मीनान। वो मकाम नहीं है, कोई बाग नहीं है, कोई ऐसा मकाम नहीं कि जहां पर वो इकट्ठे करता जा रहा है। मसीह ने मसीहों के लिए कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। और मसीह जो है वो खुदा है, और खुदा जहां पर है वहां पर उसके मुकद्दसीन होंगे। दूसरे मज़हब के पास जन्नत का ऑप्शन है, आराम का ऑप्शन है। जैसे ये मैं मिसाल देता हूं कि जिस तरह कोई बेटा जो है वो अपने बाप के पलंग पर सोता है, अपने बाप के सीने पर सोता है, अपने बाप को जफ्फी डाल के सोता है, लेकिन जो मेहमान है वो बैठक में, वो मेहमान खाने में, एसी कमरे में सोता है, लेकिन उसको ये नसीब नहीं है कि वो बाप को जफ्फी डाल के लेटे, बाप के बगल गिर हो, बाप के पलंग पर सोए। वो सिर्फ बेटा ही सो सकता है। तो बेटों को कहा गया है कि जहां मैं हूं उस जगह पर तुम होंगे। लेकिन दूसरे लोगों को कोई स्वर्ग कहता है, कोई पैराडाइज कहता है, कोई जन्नत कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उनको होगा उनके ईमान के मुताबिक, लेकिन मसीहों के पास खुदा का पलंग है, मसीहों के पास खुदा का इत्मीनान है, मसीहों के पास खुदा का दिल है। जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। किन को? जो उसके नाम पर शहीद होते। एक मिसाल देके खत्म करूंगा कि एक जगह पर दौड़ हो रही थी, दौड़ने वाले दौड़ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, काफी लोग दौड़ रहे थे। एक शख्स सबसे आगे आगे जा रहा था और स्टेडियम में लोग तालियां बजा रहे थे, उसकी फतह के शादियाने बजा रहे थे, वाह जी वाह, जीत गया जीत गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, बाकी के सब बहुत दूर रह गए, और वो खड़ा होके लोगों की वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और उसके पीछे एक बंदा आ रहा था, और जब वो भागे जा रहा था तो जो अंपायर था उसने उसको कहा कि तू फर्स्ट आ गया। लेकिन जो पहले था, जो खड़ा होके आगे बढ़ के, जो सबसे आगे था, जो दाद लोगों को दे रहा था, दाद वसूल कर रहा था, उसको उसने कहा कि तू सेकंड है, बल्कि ये कह दिया कि तू टीम से बाहर है।
वो रोया, पछताया, पूछा कि मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या किया है, मैं तो सबसे आगे था। अंपायर ने कहा कि टीम का या दौड़ का एक असूल है कि दौड़ते रहना है। ये नहीं तू दौड़ के मंजिल पे पहुंच के फिर दाद वसूल करता तो फिर था तेरा एवार्ड, फिर था तेरा ताज, लेकिन तू बीच में रुक गया। अगर हम मसीह के साथ वफादार रहें, वफादारी में चलते रहें, भले राम राम से चलते रहें, ये नहीं कि हालेलुया और इधर भाग गए उधर भाग गए, बच्चों का पता नहीं, फैमिली का पता नहीं, काम का पता नहीं, जॉब से छुट्टी कर दी, घर का को आटा दलिया नहीं चल रहा, बस चल रहे हैं जी मैं बाइबल की मनादी कर रहा हूं, और 2 हफ्ते के बाद ठुस। और अगर ऐसा शख्स कहे कि मुझे वो पलंग मिलेगा, वो इत्मीनान मिलेगा, वो जगह मिलेगी जहां पर खुदा है, नहीं, नेवर। खुदा चाहता है हम चलते रहें, चलते रहें, जान देने तक, आखिरी सांस तक। अगर आखिरी सांस पे कोई अटक के कह दे कि किधर गया मेरा खुदा, कि मेरे खुदा ने मेरी मदद नहीं की, तो उधर से सांस निकल जाए, समझो सारा ही मामला जीरो। और अगर एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है और एक दिन किसी ने उसको मसीह के बारे में पूछा और उसने कहा कि मैं मसीह का खादम हूं, मैं मसीह के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि मसीह मेरा निजात देंदा है, और किसी दूसरे ने उसको छुरा मार के मार दिया, तो उसने सीधा जिंदगी का ताज पहन लिया है, क्योंकि वो मसीह के बारे में अपने आप को नहीं पेश कर रहा, वो मसीह को पेश करते हुए इस दुनिया से चला गया। तो आइए अपने सरों को झुकाएं। जो मेरी कमी रह गई, जो मैं नहीं समझा सका, वो खुदा का रूह समझाए। खुदा का रूह हमारा अच्छा उस्ताद है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ सिखाता है, वो सब बातों का जानने वाला है, वो सब को इसके बारे में सिखाता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए कि बाइबल क्या कहती है और हम किस तरह से चलते हैं। तू खुदावंद पाक खुदा हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, और जो हमारा मददगार है, हमारा उस्ताद है रूहुल कुदस, वो हमें सिखाए, गहरी और तह की बातें सिखाए, ताकि हम पूरे तौर पर तेरे म्यार को हासिल कर सकें। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशुआ मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में जो मांगा है सो पाया है। आमीन। आप सबको खुदावंद बरकत दे, आप सबकी खुदा हिफाजत करे, जीते रहें, जय मसीह की, खुश रहें और दुआ में एक दूसरे को याद रखें।